अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ नवाल फातिमा फ्रॉम चौहान इंटरनेशनल ट्रैवल एंड टूर्स प्राइवेट लिमिटेड। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। ईद की जो छुट्टियां हैं वो आप लोगों की उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छी गुजरी होंगी। सब ने अपने हज के जो फ़राइज़ हैं वो अदा किए हैं, उन सबको बहुत मुबारकबाद। हमारा जो वीडियोस का सिलसिला है वो दोबारा से अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो शुरू हो गया है। तो आज की जो वीडियो है उसमें हम बेसिकली बात करेंगे उम्रा के हवाले से ही। लाइक जिस तरह अभी हज के मुकम्मल हो गए हैं, तो जो लोग उम्रे की सादत हासिल करना चाहते हैं, जो उम्रे का प्लान कर रहे हैं, तो वो लोग हमारे पास आते हैं डिफरेंट लाइक जगहों पर, डिफरेंट जो ट्रैवल एजेंसीज हैं उनके पास जाते हैं कि जी अब उम्रा के पैकेजेस जो हैं वो हमें दिखाए जाएं। तो इस हवाले से ख़बर आई थी, तो वो मैं आपसे आज शेयर करूँगी। उम्मीद करती हूँ कि उस ख़बर के बाद जो लोगों में थोड़ा सा जो एक मतलब जल्दी है वो थोड़ी सी थम जाए, क्योंकि अभी जो है फ़िलहाल वो सिचुएशन नहीं है जैसी कि दिखाई जा रही है डिफरेंट ट्रैवल एजेंसीज़ या डिफरेंट एड्स के थ्रू। तो हम उसी बारे में बात करते हैं कि जिस तरह सऊदी हुकूमत के ऐलान के मुताबिक 1 मुहर्रम को उम्रा ज़ायरीन जो है वो सऊदी अरब में दाखिल हो सकेंगे। सऊदी हुकूमत बेसिकली 15 ज़िलहज को जो है वो उम्रा वीज़ा शुरू करने का ऐलान किया था उन्होंने, और उसके बाद ये था कि 20 जुलाई से जो है फ़र्स्ट जो ग्रुप है वो जा सकता है। लेकिन अब हुआ ये है कि कुछ मुख्तलिफ ममालिक हैं जिनका जो उम्रा वीज़ा है ना वो ताहाल के लिए इशू नहीं हो सकता, उसमें पाकिस्तान भी शामिल है। अब इसमें मज़ीद कुछ दिन भी लग सकते हैं, क्योंकि इतलात ये हैं कि वीज़ा पुराने तरीके के मुताबिक जो है वो लगेगा, लाइक एग्रीमेंट के थ्रू जिस तरह पहले लगा करता था उसी तरह लगेगा। और अगर ऐसा है तो ये जो तख़ीर है ये मज़ीद 2 हफ़्तों तक जो है वो मुहीत हो सकती है। जैसे आप बात करें होटल का इशू था शवाल के लाइक स्टार्ट में, इख्तिताम की बात बल्कि करें कि होटल का बड़ा इशू आया था। इसी तरह अब जिस तरह हाजी जो है वहाँ पर हज्जाज की मौजूदगी की वजह से मुहर्रम के आगाज़ में भी जो है ना वो ये प्रॉब्लम हो सकता है होटल्स वगैरह का। तो जब तक कि वीज़ा इशू नहीं होता, जब तक कि होटल्स की कोई कंफर्मेशन नहीं होती, तो ये मेरा सबसे पैगाम है कि किसी भी किस्म का एग्रीमेंट अपने क्लाइंट्स के साथ मत करें, उस चीज़ से एहतियात करें आप लोग। क्योंकि देखें अभी हम आपको कुछ भी नहीं बता सकते, अभी हम आपको एक एस्टिमेशन दे सकते हैं कि जी उम्रा पैकेज जो है वो इतने अमाउंट से इतनी अमाउंट तक जा सकता है, लेकिन उसका मतलब एक फ़िगर देना कि इतने ही पैसे हैं आपके, और ये तब तक नहीं हो सकता जब तक हमें कोई इशू डेट जो है वो वीज़े की वो मिल नहीं जाती कि वीज़ा का जो है कंफर्मेशन आ गई है, अब हम दे सकते हैं। तो जैसे ही वो रेट्स आएंगे वैसे ही हम इंशाल्लाह अपने जो है वो पैकेजेस बनाएंगे और क्लाइंट्स को दे देंगे। अभी एस्टिमेशन ये है कि लाइक 2.30 से 2.50 तक जो है वो इंशाल्लाह इकॉनमी जो रेट होता है वो जाएगा पैकेज, और उसमें 19 दिन 21 दिन शामिल होंगे, और उसके मुताबिक ही जो वेरिएशन है प्राइसेस में वो आ जाएगी। लेकिन जिस तरह इंशाल्लाह चौहान इंटरनेशनल ट्रैवल एंड टूर्स ने लास्ट ईयर भी जो है वो उम्रे का ईद से पहले भी, जिस तरह ये पूरा साल हमारा एक चलता आ रहा है ना, बहुत अच्छे पैकेजेस, बहुत सेटिस्फेक्शन एक तरीके से जो है अपने क्लाइंट को हमने डील किया है, इसी तरह ये सिलसिला हमारा आगे भी चलता रहेगा। हमारे बल्कि एक वीज़ा जो है वो टर्की से इशू हो भी चुका हुआ है, और इसी तरह कंफर्मेशन उसकी आ गई है। इंशाल्लाह इसी तरह मज़ीद जो है वो हमारी आती रहेगी, और अपडेट जैसे ही आएगी या हमारे ब्रोशर्स बनेंगे, हमारे पोस्टर्स बनेंगे, तो हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे सोशल मीडिया पे, डिफरेंट मार्केटिंग प्लेसेस पे हम लोग आपको उस बारे में आगाह करेंगे, और फिर आप उसके मुताबिक अपनी जो है वो हमसे पैकेजेस अवेल कर सकते हैं। लेकिन तब तक अपनी अगर बुकिंग करवाना चाहते हैं तो बुकिंग करवाएं, लेकिन रेट्स के हवाले से कोई कंफर्मेशन अभी नहीं हम दे सकते। एस्टिमेशन है उसके मुताबिक अपनी बुकिंग करवाएं, लेकिन इंशाल्लाह बेहतरीन आपको पैकेजेस से जो है वो अवेल करेंगे। हमारे पैकेजेस बनना स्टार्ट भी हो जाएंगे इंशाल्लाह, और आपको आपके लिए एक सरप्राइज़ होगा कि वो पैकेजेस किस तरह के बनते हैं। दूसरी बात मैंने करनी थी, जिस तरह अभी कुछ दिन पहले यूनानी जो बोट का एक्सीडेंट हुआ है, जो ग्रीस बोट का एक्सीडेंट हुआ है, उसमें बहुत सारे पाकिस्तानी भी शामिल थे, और अभी तक जो है वो कहा जा रहा है कि बहुत मिसिंग है लोग, 100+ जो हैं वो उनकी डेड बॉडीज़ में मिल चुकी हैं। तो जिस तरह हम पहले भी बात करते हैं कि देखें आपने कोई भी काम करना है ना, उसको हमेशा आप लीगल तरीके से करें। अब इसमें आप एक काम जो है वो इलीगल तरीके से कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, आप अपने बच्चों की ज़िंदगियां, अपने जो आपके घर का कफ़ालत करते हैं, जो आपके फादर हैं या भाई हैं, तो आप उनकी ज़िंदगी भी जो है वो मुश्किल में डाल रहे हैं, ख़तरे में डाल रहे हैं, प्लस आपके पैसे। मतलब ऐसी भी कुछ सुनने में खबरें आई हैं, कुछ फैमिलीज़ बता रही हैं कि जी जितनी हमारी प्रॉपर्टी थी उसको सेल करके जो है उन्होंने इस पैसों का इंतज़ाम किया है, और उसके थ्रू जो है वो जा रहे हैं बाहर, मतलब जाके काम करेंगे। तो ऐसे कामों से तो हलाल, ये तो हलाल रिस्क ना हुआ कि जिसका आगाज़ ही गलत तरीके से किया जाए।
अल्लाह उन लोगों की मग़फ़िरत फरमाए, लेकिन ये आने वाली जनरेशन के लिए एक इबरत है कि आप लोग जो हैं वो ऐसे काम मत करें जिससे अल्लाह भी नाराज़ हो, जिससे आपके रिस्क में भी बरकत ना पड़े और आप लोगों को ज़ाती नुकसान भी उठाना पड़े। तो अपना ख्याल करें, अपनी फैमिलीज़ का ख्याल करें। जो पैसे आप लोगों ने वहाँ जाने में लगाए हैं, उन्हीं पैसों से कोई छोटा सा बिज़नेस स्टार्ट करें, अपना कोई छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में रह के करें। थोड़े से जब पैसे बनते हैं फिर आप उसको लीगल तरीके से अप्लाई करने की कोशिश करें, क्योंकि वन वे और अनदर हमेशा गलत और सही सही होता है। काम जो है वो जैसा भी किया जाए, तो आप लोग इस चीज़ का ख्याल रखें कि आप लोग जो हैं वो किस तरह अपने बच्चों को छोड़कर जो हैं वो चले जाते हैं और फिर इस तरह के हादसा पेश आते हैं। और ये अल्लाह के नज़दीक भी एक बुरा अमल है गलत तरीके से काम करना, और फिर आप लोगों के लिए भी जो है मुश्किल का बाइस बनता है। तो मेरी दरख्वास्त है कि कोई भी इस तरह बाहर जाने का प्रोग्राम बनाता है तो ज़रूरी नहीं है कि बाहर जाके ही रिस्क कमाया जाए। पाकिस्तान में रहकर भी बहुत कुछ हो सकता है अगर आपके इरादे नेक हों, अगर आप मेहनत करने वाले हों। तो आप लोग जो हैं यहाँ पे ही अपना कोई रास्ता निकालें, कोई सबब बनाएं अपने लिए, और अल्लाह ताला हम सबको ऐसी मुसीबतों से बचाए। उन लोगों की फैमिलीज़ को अल्लाह हौसला दे आगे बढ़ने का और तमाम ये चीज़ें डील करने का। उनके बच्चों पे अल्लाह ताला अपना साया करें और उनको इस दुनिया की मुश्किलात से जो है वो निमटने का एक जज्बा दें, एक हिम्मत दें और उनकी फैमिली को सलामत रखें। तो मेरी ये भी गुजारिश है कि लाइक जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो ऐसी फैमिलीज़ की मदद करें जिनके सर पर जो है वो कोई हाथ रखने वाला नहीं है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग जो हैं वो अपना ख्याल रखेंगे, अपने इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रखेंगे। प्लस उम्रे के हवाले से जो न्यूज़ थी वो मैं आपको ऑलरेडी दे चुकी हूँ। आप लोगों ने जो है वो इस चीज़ का ध्यान रखना है, किसी से भी एग्रीमेंट जो है वो नहीं करना, और जो क्लाइंट्स हैं वो भी इस चीज़ का ख्याल रखें कि कभी अभी तक कोई ऐसी न्यूज़ नहीं आई है तो वो अपने पैसे जो हैं वो ऐसे ज़ाया मत करें किसी भी लाइक एजेंसी, जो भी ट्रैवल कंपनी है उनके ऊपर जो है वो इन्वेस्ट करके। तो जैसे ही इंशाल्लाह हमारे पास पैकेजेस आएंगे हम आपको ज़रूर इतला करेंगे बहुत जल्द। अगर आप इस बारे में अपडेट रखना चाहते हैं अपने आप को तो हमारी वेबसाइट है जो कि है www.chohantravel.com। उसके अलावा हमारे यूट्यूब ऑफिशियल चैनल पे हमारी वीडियोस आती रहती हैं, उसके थ्रू भी हम इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं। आप इसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर दें। प्लस अगर आप हमारा ऑफिस विजिट करना चाहते हैं तो एड्रेस है M84 सिद्दीक ट्रेड सेंटर गुलबर्ग लाहौर। इंशाल्लाह आपसे जो है वो अगली वीडियो में मुलाकात होगी, और उम्मीद करती हूँ कि ये इतला के साथ ही आऊँगी कि जो वीज़ाज़ वगैरह हैं, जो पैकेजेस हैं वो इशू हो चुके हैं। तब तक अपने घर वालों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।